SA 5G वर्सेस NSA 5G एक बड़ा ही बेसिक सा और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। वैसे तो मैं चाहूँ तो इसे दो शब्दों में भी बयान कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो मिले। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट जो भी आपके मन में है कि ये क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेटर है और कौन सा क्यों बेटर है और कितना बेटर है, ये सब चीज़ें कौन कौन सी कंपनी ऐसे सपोर्ट कर रही हैं और कौन कौन सी कंपनी NSA पर वर्क कर रही हैं, ये सारी डिटेल्स आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम टेक्नोलॉजी के नए नए मुद्दों पर बात करते हुए आए हैं। जब भी कोई नया क्वेश्चन मन में आता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखने का शौक है तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए पहले हम बात कर देते हैं इनकी फुल फॉर्म की। ऐसे का मतलब होता है स्टैंड अलोन 5G और NSA का मतलब है नॉन स्टैंड अलोन 5G। लेकिन नाम से क्लियर है, SA यानी कि स्टैंड अलोन यानी कि फुल टू ये 5G नेटवर्क होता है और नॉन स्टैंड अलोन फुल टू 5G नेटवर्क नहीं होता है। डिटेल में अगर हम इन्हें थोड़ा सा टुकड़ों में डिवाइड करें तो हम इसको लगभग तीन टाइप से, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनके डिफरेंस को देख सकते हैं। पहला पार्ट आता है हमारा आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर में क्या होता है कि अभी सभी कंपनियां हमारी 4G पर वर्क कर रही हैं और जब 4G पर वर्क कर रही हैं तो ऐसे में सबने 5G लॉन्च करने का प्लान किया है। अब 5G लॉन्च करने के लिए दो काम करने होंगे, या तो कंप्लीट आर्किटेक्चर चेंज करके पूरा 5G वाला आर्किटेक्चर लगाना होगा। देखिए आर्किटेक्चर में भी दो चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारा कोर नेटवर्क और एक आता है साथ में हमारा रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसे RAN के नाम से भी हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों ही नेटवर्क, हमारे कोर नेटवर्क भी और रेडियो एक्सेस नेटवर्क भी, दोनों ही हमारे 5G नेटवर्क्स होते हैं, दोनों ही हमारे 5G सपोर्टेड होते हैं, पूरी 5G टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं। बट NSA में ऐसा नहीं होता है। NSA में हमारा जो कोर नेटवर्क होता है वो तो पहले से ही हमारा 4G से बना हुआ है, पूरा आर्किटेक्चर है, उसी को यूज़ करा जाता है, बस उसके ऊपर एक 5G का रेडियो एक्सेस नेटवर्क लगा दिया जाता है और उससे आपको 5G की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है, यानी कि फुल टू आप ये मान सकते हैं कि पूरा कंप्लीट 5G नहीं है जो NSA पर वर्क कर रहा है, और जो SA पर वर्क कर रहा है वो कंप्लीट 5G है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई हमें एक घर चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि एक बिल्डर ने नया प्लॉट खरीदा, उस पर नई बिल्डिंग बनाई और पेंट करके आपको पूरा का पूरा जो घर है आपका वो आपके हवाले कर दिया। एक दूसरे बिल्डर ने क्या करा, एक कोई पुराना सा घर था उसको खरीद लिया और उसके ऊपर सिर्फ पेंट वगैरह करके, डेंटिंग पेंटिंग करके आपको उसको सेल कर दिया। तो ये एक तरीके से NSA हो गया। और जो बिल्कुल नया घर खरीद के पूरा कंप्लीट घर बना के पेंट करके दिया है वो आपका SA हो गया, यानी कि स्टैंड अलोन। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से ना आपका कुछ क्लियर हुआ होगा। अब एक और पार्ट हम लेते हैं कैपेबिलिटीज़ का। देखिए फुल कैपेबल है 5G, इसलिए ट्रू 5G बोला जाता है जियो को, क्योंकि जियो इस समय ऐसे यूज़ कर रहा है और कहता है कि हम ट्रू 5G आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी तरफ एयरटेल है जो इस समय NSA पर वर्क कर रहा है, तो वहाँ पर वो ट्रू 5G नहीं है, बस थोड़े से बेनिफिट्स आपको 5G के मिल जाते हैं वहाँ पर। ऐसे के अंदर आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी मिलती है और हाइयर डेटा स्पीड मिलती है। लेकिन जो NSA है उसमें आपको हाई स्पीड तो मिलती है लेकिन वो 4G से ज़्यादा होगी, बट 5G जो हमारा SA है उससे तो काफ़ी कम हमें देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में सिंपल सी बात है कि पूरी तरीके से 5G सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पर हमें स्पीड भी कम मिलने वाली है और लेटेंसी थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू ऐसे। तो दोनों मामलों में ऐसे ही इसलिए बेटर है। और तीसरा एक पॉइंट आता है डिप्लॉयमेंट का, वो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि जो ऐसे है वो कंप्लीट पूरा आर्किटेक्चर कंप्लीट नया रेडी करता है, जबकि जो NSA है वो अपना पुरानी जो आर्किटेक्चर है उस पर ही थोड़ा सा लीवरेज करके उसको 5G का कैपेबल बना देता है। बस इतना सा फ़र्क है और वहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट कम आती है, यहाँ पर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है SA के अंदर। तो अगर हम शॉर्ट एकदम बात करें तो SA 5G जो है वो आपको एडवांस फीचर के साथ में फुल एंड टू एंड आपको 5G प्रोवाइड करता है और इसे ट्रू 5G हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम NSA की बात करते हैं तो NSA आपके 4G आर्किटेक्चर पर ही आपको 5G की कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देता है, बट कंप्लीट 5G प्रोवाइड करने में सफल नहीं हो पाता है। एक सिंपल सी
2 लाइनों में ये कहानी एंड हो जाती है एसए वर्सेस एनएसए की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि एसए क्या है, एनएसए क्या है, दोनों में कौन सा बेटर है। जाहिर सी बात है ऐसे ही बेटर है, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।